साथियों नमस्कार। साथियों, कल आप सभी ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत के जो शिक्षक हैं, जो टीईटी से प्रभावित शिक्षक हैं, उन सभी ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उन सभी ने अपना विरोध प्रदर्शन जताना प्रारंभ कर दिया है। उन सभी पीड़ित शिक्षकों ने सोशल मीडिया वार प्रारंभ कर दिया है। आप सभी ने कल 2 बजे से 4 बजे के बीच में देखा होगा, ट्विटर पर जो हमारा एक्स हैंडल होता है, उस पर लगातार जस्टिस फॉर टीचर्स का जो हैशटैग बना करके कोड करते हुए जो शिक्षकों का मुद्दा है, जो शिक्षकों की पीड़ा है, वो लगातार घंटों ट्रेंड करती रही। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से आपको समझाते हैं। साथियों, ये शुरुआत उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा हैं, उनके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि हमारे जितने भी ऐसे शिक्षक जो बिना टीईटी के अपनी सेवा दे रहे हैं और आरटी एक्ट के पूर्व नियुक्त हुए हैं, उन सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। और साथियों, इसमें 1 सितंबर 2027 की टाइमलाइन को भी निर्धारित कर दिया जाता है। इसके बाद हमारे जितने भी शिक्षक संगठन हैं, वो सभी तरह तरह से अपना विरोध प्रदर्शन जताना प्रारंभ कर देते हैं। इसी क्रम में आप सभी ने देखा होगा कि अभी 1 सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश के हमारे जो भी बड़े शिक्षक संगठन हैं, वो सभी एक मंच पर आए और एक मंच पर आने के बाद उन सभी ने ये निर्णय लिया कि टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले सभी शिक्षक संगठन लामबंद होंगे, एकजुट होंगे और एक मंच से शिक्षकों की पीड़ा को उठाने का काम करेंगे। और इसी के क्रम में उन सभी ने ये निश्चय किया था कि 22 फरवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में ट्विटर हैंडल पर हैशटैग जस्टिस फॉर टीचर्स के बैनर तले ये अपना ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं, वो अपना इस विरोध प्रदर्शन को जताने में सफल रहे। आप सभी ने देखा होगा कि ट्विटर पर घंटों जो है हैशटैग जस्टिस फॉर टीचर ट्रेंड करता रहा। निश्चित रूप से कुछ लोगों को ये लगता है कि ये सोशल मीडिया विरोध से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन साथियों, आप सभी ये जान लीजिएगा कि इस समय सारे आंकड़े, सारी चीजें सोशल मीडिया से हो रही हैं। सोशल मीडिया लोगों के जीवन में इतना ज्यादा प्रभावी हो चुका है, इतना ज्यादा उसका हस्तक्षेप बढ़ चुका है कि आप ये समझ लीजिए कि इस समय सोशल मीडिया ट्रेंड से ही लोगों को पता चल रहा है कि समाज में वास्तव में हो क्या रहा है। और निश्चित रूप से जो शिक्षकों की पीड़ा, जो टीईटी थोपना इस तरीके से एक काला कानून ला करके किया गया है शिक्षकों के लिए, वो इस सोशल मीडिया आंदोलन से, इस सोशल मीडिया वार से निश्चित रूप से इसमें प्रगाढ़ता आएगी इस विरोध प्रदर्शन को जताने में। जो भी हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं, उन सभी ने अपना जो विरोध प्रदर्शन कल दर्ज कराने का काम किया, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय रहा। और सरकार पर लगातार दबाव यह बढ़ रहा है कि शिक्षकों को टीईटी से कैसे राहत दिया जाए। साथियों, आप सभी को हम यहाँ पर यह भी बताते चले कि विरोध प्रदर्शन यहीं पर नहीं रुका। आज दिनांक 23 फरवरी से 25 फरवरी तक जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, वो काली पट्टी बांध करके शिक्षण कार्य करेंगे, अर्थात काली पट्टी बांध करके अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करने का काम करेंगे। और 26 फरवरी को ये सभी शिक्षक संगठन के जो पदाधिकारी हैं, वो पूरे ब्लॉक के, पूरे जनपद के शिक्षकों को लेकर के जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पर धरना देने का काम करेंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजने का काम करेंगे। साथियों, आपको यह भी बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन यहीं पर नहीं रुकने वाला है। इसके बाद इन सभी शिक्षक संगठनों ने यह भी निर्णय लिया है कि मार्च के तीसरे सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान को घेर लेंगे, दिल्ली की सड़कों को घेर लेंगे और सरकार को विवश होकर के शिक्षकों की बात को मानना पड़ेगा, शिक्षकों को टीईटी से राहत देना पड़ेगा। साथियों, आप ये समझिए कि ये जो काला कानून, ये जो काला अध्याय शिक्षकों के जीवन में जुड़ रहा है, शिक्षकों की सेवा काल में जुड़ रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है। कोई भी शिक्षक जब नियुक्त हुआ था, तब उसने अपनी नियुक्ति की जो भी न्यूनतम अर्हताएं थी उसको प्राप्त किया था और उसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं था
कि आपको इसके बाद भी अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी नौकरी के लिए। साथियों, आपको यह भी हम बताते चलें कि समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है शिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षण विधियों को और प्रभावी करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग से सभी विभागों में दी जाती है। सभी, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, समय समय पर उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती रहती है ताकि वो नए कौशलों को सीख सके, नई टेक्निक को सीख ले, नए कौशल को सीख ले और नई पद्धति से प्रभावी शिक्षण कर पाए। इसके लिए शिक्षक भी तैयार है। प्रशिक्षण लगातार हर वर्ष होता है, चाहे एफएलएन प्रशिक्षण हो, दीक्षा का प्रशिक्षण हो, शारदा प्रशिक्षण हो, मतलब तरह तरह के प्रशिक्षण जो है शिक्षकों के लिए लाए जाते रहते हैं। लेकिन ये कहा जाए कि अब आप प्रशिक्षण नहीं, आप अपनी न्यूनतम योग्यता को सिद्ध करिए। अगर आप अपनी न्यूनतम योग्यता नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो 2 वर्षों में आपको आपकी सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। साथियों, निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय का यह जो आदेश आया था वो शिक्षकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक था, बहुत ही निराशाजनक था और इस क्रम में शिक्षक संगठनों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है, निश्चित रूप से ये विरोध प्रदर्शन अत्यंत आवश्यक था। और आपको यह भी बता दें कि इन विरोध प्रदर्शनों से ही हम सभी शिक्षक साथियों को राहत मिलेगी। साथियों, पुनर्विचार याचिका उच्चतम न्यायालय में हमारी लंबित है। बहुत जल्द ही उसकी सुनवाई की डेट लगने वाली है। जो भी हमारे शिक्षक संगठन है, जो भी राज्य सरकारें हैं, उन सभी ने अपनी कमर कस ली है, अपनी तैयारियों को पूर्ण कर लिया है कि हम बड़े से बड़े अधिवक्ता को वहां खड़ा करेंगे और प्रभावी पैरवी की कोशिश करेंगे। साथियों, आपको यह भी बता दें कि जो टॉप 3, टॉप 5 अधिवक्ता हैं उच्चतम न्यायालय के, उनको यहाँ पर हायर करने का काम किया जा रहा है और उन सभी अधिवक्ताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर एक भी हियरिंग कायदे से हो जाएगी तो सभी शिक्षकों को टीईटी से राहत मिल जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं हम सभी, इस आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव पुनर्विचार याचिका पर भी देखने को मिलेगा। साथियों, हमारे उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उच्चतम न्यायालय के जो हमारे वरिष्ठ जजेस हैं, वो सभी भी इन बिंदुओं को बहुत बारीकी से समझते हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं। समाज में क्या चल रहा है, किस आधार पर निर्णय देना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका बहुत सही तरीके से विश्लेषण हमारे उच्चतम न्यायालय के माननीय जज साहब लोग भी करते हैं। और जिस तरीके से ये ट्विटर पर अभियान चलाया जा रहा है और दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षकों का जो विशाल जनसमूह इकट्ठा होने वाला है, इससे निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय के जो जज साहब लोग हैं उन पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। उन्हें यह सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई बिंदु छूट गया है और हमें पुनः इस आदेश पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में हमारे प्रभावित शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। और निश्चित रूप से इन आंदोलनों का ये सकारात्मक परिणाम हम सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि हम सभी को टीईटी से छूट मिल जाएगी। तो साथियों, अभी के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहें आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।